तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, थाइरॉइड के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। अमूर्त बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या गत्यात्मक बुद्धि। थाइरॉइड के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर होगा संवेगात्मक बुद्धि। बुद्धि का प्रकार नहीं है थाइरॉइड के अनुसार। बाकी अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और गत्यात्मक बुद्धि बुद्धि के प्रकार माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिने साइमन मापने का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1900 में, 1906 में, 1905 में या 1907 में? बिने साइमन मापने का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर होगा 1905 के अंदर बिने साइमन मापने का निर्माण किया गया था, जो कि मानसिक यानी बुद्धि को नापा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, बिने साइमन स्केल 1908 के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बालकों को परीक्षण के लिए रखा गया? 13 वर्ष, 12 वर्ष, 11 वर्ष या 10 वर्ष? बिने साइमन स्केल 1908 के अंतर्गत, इसका आंसर होगा 11 वर्ष के बालकों को बिने साइमन स्केल 1908 के अंतर्गत रखा गया था। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कितने वर्ष की आयु थी? तो 11 वर्ष के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थर्स्टन ने, रोस ने, वेस्लर ने या थॉर्नडाइक ने? बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आपको विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है, थॉर्नडाइक बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के प्राथमिक प्रतिकारक कौन कौन से? मौखिक कार्य, संख्या, दूरी या उपरोक्त सभी? थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के प्राथमिक प्रतिकारक, तो आप इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात मौखिक कार्य, संख्या और दूरी थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के प्राथमिक प्रतिकारक माने गए हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया था? बर्ट ने, टर्मन ने, स्पेरमैन ने या वेस्लर ने? बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन, तो इसका आंसर होगा स्पेरमैन द्वारा बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। आपको विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, स्पेरमैन ने बुद्धि के कितने तत्व माने हैं? एक तत्व, 2, 3 या अनेक? स्पेरमैन ने बुद्धि के कितने तत्व माने हैं? स्पेरमैन, तो इसका आंसर अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उसी में तो इसका छुपा हुआ था आंसर, तो इसका आंसर होगा द्वितत्व सिद्धांत का इस प्रतिपादन स्पेरमैन ने किया, अर्थात 2 तत्व। नेक्स्ट आपका इससे आने वाला अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, बुद्धि समावर्ती चिंतन है, यह कथन किसका है? बुद्धि समावर्ती चिंतन है, यह कथन किसका है? वेस्लर का, बर्ट, स्पेरमैन या स्टोरडम का? अर्थात बुद्धि समावर्ती चिंतन है, यह कथन स्पेरमैन का है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बुद्धि समावर्ती चिंतन स्पेरमैन के अनुसार बुद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, मूर्त बुद्धि है, यांत्रिक बुद्धि, गत्यात्मक बुद्धि, एक व दोनों या इनमें से कोई नहीं? मूर्त बुद्धि, आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या गत्यात्मक बुद्धि या एक व दोनों? मूर्त बुद्धि कौन कौन सी है? तो यांत्रिक बुद्धि और गत्यात्मक, अर्थात दोनों ही मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है, यांत्रिक बुद्धि और गत्यात्मक बुद्धि। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, अमूर्त बुद्धि वाले बालक की रुचि होती है खिलौनों को तोड़ने में, खिलौनों को जोड़ने में, पुस्तकें पढ़ने में या मिलजुल कर रहने में? अमूर्त बुद्धि वाले बालक जो होते हैं उनकी रुचि, तो इसका आंसर होगा पुस्तकें पढ़ने के अंतर्गत अमूर्त बुद्धि वाले बालकों की रुचि होती है पुस्तकें पढ़ने के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, बिने साइमन स्केल 1905 में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 40, 90, 30 या 50? बिने साइमन परीक्षण जो किया गया था 1905 में, उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर होगा 30 कुल प्रश्न उसमें रखे गए थे बुद्धि परीक्षण के लिए, और उसके अनुसार निर्णय किया जाता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भाटिया बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण है ये, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है ये, निष्पादन है या इनमें से कोई नहीं? भाटिया बुद्धि परीक्षण, तो इसका आंसर होगा आपका वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, भाटिया बुद्धि परीक्षण का एक प्रकार माना गया है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, भाटिया बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए किया जाता है? तो 11 से 16 वर्ष के बालक, 3 से 8 वर्ष के बालक, 8 से 11 वर्ष के बालक या 12 से 18 वर्ष के बालक? भाटिया बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए रखा गया? तो इसका आंसर होगा आपका 11 से 16 वर्ष के जो बालक हैं उसके लिए भाटिया बुद्धि परीक्षण रखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका सरकार ने सैनिकों के लिए कौन सा परीक्षण तैयार किया? आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, एक या दो दोनों या इनमें से कोई नहीं? अमेरिका सरकार ने आर्मी अल्फा या आर्मी बीटा, तो तीसरा क्वेश्चन इसका, यानी कि नंबर 3, एक या दो दोनों ही इसके आंसर है। अमेरिका सरकार ने सैनिकों के लिए आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा दोनों ही प्रकार के परीक्षण रखे गए थे। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, निष्पादन परीक्षण का निर्माण किसने किया? बिने ने, स्पेरमैन ने, हीली ने या साइमन ने? निष्पादन परीक्षण का निर्माण बिने, हीली, स्पेरमैन या साइमन? तो इसका आंसर होगा आपका हीली द्वारा निष्पादन परीक्षण का निर्माण किया गया था। वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निष्पादन परीक्षण हीली द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, इंद्रिय ज्ञान द्वारा बुद्धि की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? अल्फ्रेड बिने ने, साइमन ने, विलियम वुड ने या स्पेरमैन ने? इंद्रिय ज्ञान द्वारा बुद्धि की व्याख्या अल्फ्रेड बिने, साइमन, विलियम वुड या स्पेरमैन? तो इसका आंसर होगा आपका नंबर 3,
विलियम वुड द्वारा इंद्रिय ज्ञान द्वारा बुद्धि की व्याख्या सर्वप्रथम की गई थी। और ये काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बुद्धि लब्धि IQ सूत्र किसमें निर्मित किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट और सरल क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है और कई बार और काफ़ी इजी और आंसर है इसका, यानी कि गाल्टन, हर्बर्ट, टर्मन या डॉनसन। तो इसका टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि IQ के सूत्र का प्रतिपादन किया गया था। ये लगभग आप सभी को आता होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मनुष्य को कुछ बनना है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यह शब्द किसने गए? स्पेरमैन ने, मैकडूगल ने, थॉमसन या हर्बर्ट ने? मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव जरूर पड़ता है, ये शब्द किसने गए? तो इसका आंसर होगा आपका हर्बर्ट द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया कि मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का जरूर प्रभाव पड़ता है, और ये हर्बर्ट द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? सिरिल बार्ट, C.A. हॉल, I.P. पॉलवॉल या कोहलर? शास्त्रीय अनुबंध अधिगम के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर होगा I.P. पावलोव शास्त्रीय अधिगम अनुबंध के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगला क्वेश्चन, बिना साइमन स्केल से ज्ञात की जाती है वास्तविक आयु, मानसिक आयु, शैक्षणिक आयु या इसमें से कोई नहीं? बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। बिना साइमन स्केल मानसिक आयु के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर भी यही होगा। मानसिक आयु बिना साइमन स्केल द्वारा ज्ञात की जाती है, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता से सफलता मिलती है, यह कथन अधिगम के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, आवश्यकता का नियम, अभ्यास का नियम या तत्परता का नियम? सफलता से ही सफलता मिलती है, अर्थात प्रभाव का नियम इस बात का उल्लेख करता है कि सफलता से ही सफलता मिलती है, अर्थात जितना व्यक्ति पढ़ेगा और सफलता मिलेगी तो नेक्स्ट उसकी अगली सफलता भी उसमें ही निहित होगी। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के सहचार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? मनोविज्ञान के सहचार्यवाद संप्रदाय के जनक स्किनर, लियोपोल्ड ब्लेक, टर्मन या जॉन लॉक? मनोविज्ञान के सहचार्यवाद संप्रदाय के जनक जॉन लॉक। तो जॉन लॉक मनोविज्ञान के सहचार्यवाद संप्रदाय के जनक हैं। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि IQ 85 है उसे किस वर्ग में रखेंगे? मूर्ख, अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि या औसत बुद्धि? एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि IQ 85 है उसे किस वर्ग में रखेंगे हम? इसका आंसर होगा मंद बुद्धि के अंदर ऐसे बालक को रखा जाता है जिसकी बुद्धि लब्धि यानी कि IQ 85 है, तो ऐसे बालक मंद बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, मानव संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार ज्ञान केवल व्यक्ति में होता है, केवल समाज में होता है, व्यक्ति और समाज दोनों में होता है, या इनमें से कोई नहीं? मानव संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार ज्ञान व्यक्ति और समाज लगभग दोनों में ही पाया जाए। क्यों? व्यक्ति द्वारा ही समाज बनता है और समाज में व्यक्ति विद्यमान होते हैं, अर्थात व्यक्ति और समाज दोनों ही। इसका आंसर होगा नंबर 3। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार गतिशील संतुलीकरण बनता है आत्मीकरण द्वारा, स्थानीयकरण द्वारा, एक व दो दोनों, और व्यवस्थापन। पियाजे के अनुसार गतिशील संतुलीकरण बनता है, तो इसका आंसर आत्मीकरण, स्थानीयकरण, अर्थात एक व दो दोनों द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया है कि आत्मीकरण स्थानीयकरण पियाजे का गतिशील संतुलन बनता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक संरचना तथा मानसिक व्यवस्थापन को किसने महत्व दिया? थॉर्नडाइक ने, ब्रूनर ने, एस हॉल ने या आसुबेल ने? संज्ञात्मक संरचना तथा मानसिक व्यवस्थापन को किसने महत्व दिया? तो आसुबेल इसका आंसर है होगा नंबर 4। आसुबेल द्वारा संज्ञात्मक संरचना तथा मानसिक व्यवस्थापन का महत्व दिया गया था। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया था? सक्रिय उत्पाद सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत या उपरोक्त सभी? गिलफोर्ड द्वारा कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया गया? तो सक्रिय उत्पाद, त्रिआयामी सिद्धांत और प्रज्ञा संरचना सिद्धांत, अर्थात तीनों ही तरह के सिद्धांत गिलफोर्ड ने बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत दिए थे। अभी मोस्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। गिलफोर्ड द्वारा कौन से सिद्धांत दिए? सक्रिय उत्पाद, त्रिआयामी, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत, अर्थात तीनों ही सिद्धांत गिलफोर्ड द्वारा दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत का आधार फ्रायड एंड जूंग की अवधारणा है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सहचार्यवाद का सिद्धांत, अंतर्दृष्टिवाद सिद्धांत या अस्तित्ववाद का सिद्धांत? किस सिद्धांत का आधार फ्रायड एवं जूंग की अवधारणा है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इस बात का उत्तर है कि आधार फ्रायड एवं जूंग की अवधारणा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, यंत्र और मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष अवस्था एवं रुचि कौन सी बुद्धि के कारण होती है? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या उपरोक्त सभी? यंत्र और मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष अवस्था, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक उपरोक्त, अर्थात इसका आंसर होगा मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आने वाले छात्रों में यंत्र मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने कहा था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? विलियम ने, मैकडूगल ने, वेक्स नाइट या बकिंघम ने? तो किसने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है? विलियम ने, मैकडूगल, वेक्स नाइट या बकिंघम ने? तो इसका आंसर आपके सामने
विकिंगम द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, अर्थात बुद्धि के माध्यम से आसानी से सीखा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट